इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला टनल का उद्घाटन करेंगे। 2019 में खुद प्रधानमंत्री ने इस टनल के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस टनल के शुरू हो जाने से मौसम चाहे कैसा भी हो, भारतीय सेना आसानी से चीन से लगने वाली सीमा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से 3-4 महीने वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन सीमा से लगे इलाकों में सड़कें बनाने वाली संस्था BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कमाल कर दिया। 5 साल की कड़ी मेहनत से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देश का सबसे ऊंचा सेला टनल तैयार कर दिया। ये टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया, यानी जिस इलाके में पैदल पहुंच पाना मुश्किल था, वहां पर BRO ने चमचमाती सड़कों वाली सुरंग बनाकर रिकॉर्ड बना दिया। सेला टनल के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी किसी भी मौसम में वहां पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस इलाके में करीब करीब पूरे साल भयानक बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ऊंचाई पर बने पहाड़ी रास्ते बंद हो जाते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए BRO ने 825 करोड़ की लागत से 2 टनल का निर्माण किया। वहां एक सुरंग 980 मीटर यानी करीब 1 किलोमीटर लंबी बनाई गई, जिसके बाद 1200 मीटर यानी करीब 1.25 किलोमीटर लंबी एक सड़क तैयार की गई, जो पहली सुरंग को दूसरी सुरंग से जोड़ेगी। दूसरी सुरंग 1555 मीटर यानी करीब 1.5 किलोमीटर लंबी बनाई गई, और 1.5 किलोमीटर लंबी इस दूसरी सुरंग के साथ एक आपातकालीन रास्ता भी बनाया गया। लेकिन सेला टनल सिर्फ तकनीक और इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि कूटनीतिक नजरिए से भी एक बड़ी कामयाबी साबित होगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चीन से सेला नाम की पहाड़ी की चीन से नजदीकी, जिसकी वजह से चीन आसानी से भारत की तैयारियों पर नजर रख लेता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पूर्वोत्तर में भारत की चीन से लगने वाली सीमा पर अरुणाचल प्रदेश अंतिम राज्य है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा ठोकता है, जबकि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। जिस सेला नाम के टनल को बनाया गया, वो सेला नाम की एक पहाड़ी के नीचे बनाया गया। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ और चीन के करीब अरुणाचल प्रदेश का तवांग है। तवांग से चीन की दूरी केवल 20 किलोमीटर है। लेकिन सेला पहाड़ी बेहद अहम इसलिए है क्योंकि चीन की सेना केवल दूरबीन के जरिए इस पहाड़ी पर आसानी से नजर रख लेती है, यानी पहाड़ी के रास्ते कोई भी तवांग की तरफ आए या तवांग से कोई भी पहाड़ी पार करते हुए जाए, चीन के फौजियों को सब आसानी से दिखाई देता। सेला टनल इसीलिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब पहाड़ी के नीचे बनी सुरंग के रास्ते सेना की गाड़ियां चीन की सीमा के करीब पहुंच सकती हैं। यानी सेला टनल के जरिए सेना अपने किसी भी ऑपरेशन को बेहद खुफिया तरीके से अंजाम दे पाएगी। लेकिन सेला टनल की कहानी 1962 की भारत और चीन की जंग से भी जुड़ी है, क्योंकि जिस पहाड़ी के नीचे इस टनल को बनाया गया, उसका नाम सेला नाम की एक लड़की के नाम पर रखा गया। सेला का नाम 1962 की जंग में भारत के उन नायकों में शामिल किया जाता है जिनकी तस्वीर तक मौजूद नहीं है, और माना जाता है कि सेला नाम की उस लड़की की बहादुरी की वजह से ही पहाड़ी का नाम सेला रख दिया गया। इस पहाड़ी से जसवंत सिंह नाम के राइफलमैन के पराक्रम की कहानी जुड़ी है। उसी कहानी का किरदार सेला नाम की लड़की भी रही। कहानी के मुताबिक राइफलमैन जसवंत सिंह को पहाड़ी की ऊंचाई पर बनी पोस्ट छोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने पहाड़ी पर कई राइफलें अलग अलग दिशाओं में लगा दी और रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। चीन की सेना को भ्रम हो गया कि पहाड़ी पर भारत की फौज की बड़ी टुकड़ी मौजूद है। 3 दिन में जसवंत सिंह ने सैकड़ों चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था, और इस दौरान सेला नाम की लड़की ने उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया था। हालांकि बाद में चीन की फौज ने राइफलमैन जसवंत सिंह का खेल पकड़ लिया। जिसका मतलब यह कि देश की सुरक्षा के लिहाज से यह पूरा इलाका बेहद अहम है, क्योंकि इस इलाके से चीन की दूरी बेहद कम है। लंबे वक्त से यहां ऐसी सुरंग बनाने की मांग की जा रही थी। सेला टनल के बन जाने से भारत की चीन से लगने वाली सीमा पर बनी सेना की चौकियों तक पूरे साल पहुंचना आसान हो जाएगा, और इससे सीमा की सुरक्षा और निगरानी में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये पूरा इलाका भारी बर्फबारी की वजह से अरुणाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों से ज्यादातर समय कटा रहता है। सड़क यातायात तो छोड़िए, इस इलाके में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते। खराब मौसम की वजह से 3-4 महीने तक सैनिकों, हथियारों और फौज के दूसरे सामान की आवाजाही रोकनी पड़ती थी। लेकिन BRO का दावा है कि इस टनल पर खराब मौसम का असर नहीं होगा। इस टनल के बनने से 13,700 मीटर की ऊंचाई पर खतरनाक सेला टॉप पर जाने से भी बचा जा सकेगा। टनल के इस्तेमाल से असम के तेजपुर से तवांग की दूरी करीब 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे करीब 1 घंटे का समय बचेगा। BRO के मुताबिक इस टनल प्रोजेक्ट की सबसे खास बात सुरंग नंबर 2 के साथ बनाया गया आपातकालीन टनल है। मुख्य सुरंग के साथ बनी इस संकरी सुरंग को हर 250 मीटर पर कुल 5 जगहों पर जोड़ दिया गया, जिससे इमरजेंसी के समय इसका इस्तेमाल करके बाहर निकला जा सके।